हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। कोविड वैक्सीन और इसके रेयर साइड इफेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसपे कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालती कागजों में पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन कॉज रेयर साइड इफेक्ट्स। इसको लेकर भारत और बाकी देशों में खलबली मच गई है। WHO ने भी इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर गाइडलाइन इशू की है। तो सवाल है कि एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा साइड इफेक्ट को लेकर, किसने फाइल किया केस वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS क्या है, क्या ये एक सीरियस कंडीशन है जिससे आपकी जान जा सकती है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, क्या होगा इंडियंस का जहां 175 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का इशू कितनों को हो रहा है, इंडिया में अपोजिशन क्यों आड़े हाथों ले रहा है रूलिंग पार्टी को, क्यों डेटाबेस नहीं मेंटेन किया इंडिया ने वैक्सीन से रिलेटेड, इंडिया की 118 साल पुरानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाने के लिए शुरुआत में ही पैसे क्यों नहीं दे दिए। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर। वर्तमान में एस्ट्राजेनेका को यूके में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है उसके टीकों के कारण कुछ मौतें हुई हैं। एक अदालती दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविशील्ड बहुत रेयर केस में TTS का कारण बन सकता है। आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका के खिलाफ अब तक 51 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरा सवाल, ये लीगल प्रोसीडिंग किसने और कब स्टार्ट की। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोलैबोरेशन किया था, बट प्रेजेंट में विक्टिम और उनके परिवारों द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक विशेष मामले में 2 बच्चों के पिता जेमी स्कॉट शामिल हैं, जिन्होंने रक्त के थक्के का अनुभव करने के बाद कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि इसके कारण वे काम करने में असमर्थ हो गए। जेमी स्कॉट का दावा है कि अप्रैल 2021 में टीकाकरण के बाद उनके मस्तिष्क में रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग और ब्लीडिंग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके ब्रेन में परमानेंट इंजरी हो गई। तीसरा सवाल, ये TTS क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS और थ्रोम्बोसिस एक रेयर लेकिन गंभीर स्थिति है, जो कम प्लेटलेट काउंटेंट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ ब्लड या ब्रेन में या कहीं और क्लॉट बनाता है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग के केस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस, जब प्लेटलेट लेवल कम होता है तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऐसा माना जा रहा है कि TTS का कारण है एडेनोवायरस, जिसका यूज हुआ है इस वैक्सीन को बनाने में। सिंस जब भी कोई वायरस बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उससे फाइट करती है, एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, और ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है इस केस में प्लेटलेट्स को, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है कभी कभी। चौथा सवाल, इसके सिम्टम्स क्या हैं। TTS के सिम्टम्स हैं लगातार सिर दर्द जो रेगुलर पेन किलर से ठीक ना हो रहा हो। इसके अलावा ब्लर्ड विजन, कंफ्यूजन या दौरे पड़ना, वीकनेस फील करना फेस में या लिम्स में, सांस की तकलीफ या सीने में दर्द महसूस करना, सीवियर एब्डोमिनल पेन या कह लो पेट दर्द, पैर में सूजन और आदि। ये लक्षण आमतौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक के 4 से 42 दिनों के बीच दिखाई देते हैं। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन की वेबसाइट कहती है थ्रोम्बोसिस वेन्स और आर्टरीज दोनों में ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि थ्रोम्बोसिस कहाँ स्थित है। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इंक्लूड स्ट्रोक, दिल का दौरा और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत। पांचवा सवाल, TTS का क्या ट्रीटमेंट है फिर, और इस डिजीज से क्या किसी की जान जा सकती है। TTS के ट्रीटमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है, जिसमें शामिल है अस्पताल में भर्ती होना, आगे के थक्के को रोकने के लिए एंटीकोआगुलेशन थेरेपी, प्लेटलेट स्तर को स्थिर करने के लिए इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन एंड प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड क्लोजली मॉनिटर पेशेंट विद TTS, क्योंकि इससे ऑर्गन डैमेज और डेथ भी हो सकती है, और उसके अलावा सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। छठा सवाल, TTS का रेट क्या है स्प्रेड होने का। जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उनमें से यूनाइटेड किंगडम का डेटा बताता है कि हर 2.5 लाख में सिर्फ एक को ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, और ये यूरोपियन यूनियन के केस में सिर्फ 1 लाख में 1 है। 7वां सवाल, तो क्या इंडिया में भी ब्लड क्लॉटिंग के केस रिपोर्ट किए गए हैं।
भारत सरकार ने मई 2021 में कहा था कि कोविशील्ड देनी शुरू होने के बाद से 26 पोटेंशियल थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट हुए हैं, जिसका कारण क्लॉट हुआ है ब्लड वेसल्स में। फिर कोवैक्सीन का क्या स्टेटस? कोवैक्सीन के मामले में जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत का स्वदेशी टीका बताता है कि कोई संभावित थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट नहीं रिपोर्ट किया गया। बट ये दोनों बातें काफी पुरानी हैं और अब गवर्नमेंट को लेटेस्ट डेटा रिवील करना चाहिए विद फुल ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं इंडिया में वैक्सीन कैसे बनाई गई। एस्ट्राजेनेका ने भारत सरकार को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की थी। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना कोविशील्ड को डेवलप किया। वैक्सीन को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बनाया गया था। वैक्सीन में चिंपैंजी के एडेनोवायरस CHAdOX1 को मॉडिफाई किया गया है और ह्यूमंस में कोविड-19 वायरस की स्पाइक प्रोटीन को ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि ये कोल्ड वायरस होता है तो ये रेसिपिएंट को इफेक्ट नहीं करता, rather उसे हेल्प करता है एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में अगर सिमिलर टाइप का वायरस अटैक होता है फ्यूचर में कभी। 8वां सवाल, आउटब्रेक के 4 साल बाद ये चिंताएं अब क्यों सामने आई? वास्तव में ये चिंताएं पहले भी बताई जा चुकी थी, लेकिन ये पहली बार है कि एस्ट्राजेनेका ने TTS और उसके टीकों के बीच लिंक की पुष्टि की है। भारत में कोविड-19 टीके शुरू होने से पहले भारत सरकार ने जनवरी 2021 में एक फैक्ट शीट जारी की थी, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले व्यक्तियों को सावधानी के साथ दिया जाना चाहिए, यानी कम प्लेटलेट्स काउंटिंग की स्थिति वाले लोग जो। डेनमार्क पहला देश था जिसने इस वैक्सीन पर रोक लगाई। फिर मार्च 2021 में कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग और लातविया जब यहाँ रक्त के थक्के जमने के मामले सामने आए तो इन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को अस्थायी रूप से रोक दिया। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन से हुए साइड इफेक्ट के बाद भी क्यों अलाउ किया, इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि WHO ने 2023 में सभी कंट्रीज को हिदायत दी थी कि जहां कोविड-19 वैक्सीन दी गई हैं, उन सभी देशों को एक डेटाबेस तैयार करना होगा। पर इशू यहां आता है कि इन सब के बावजूद हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे देश ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि ऊपर बताए गए हर देश ने इस गाइडलाइन का पालन किया। इसके अलावा सरकार ने 1905 में स्थापित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने के लिए क्यों नहीं कहा और इसके बजाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को एक कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। तो ये ऐसा क्यों किया गया? दिक्कत यह है कि भारत में 175 करोड़ डोजेस दिए गए हैं और मैं यही मनाऊंगा कि किसी को कुछ भी ना हो, सभी के घर में सब कुशल मंगल रहे, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। आपका क्या मानना है कि क्या भारत को भी टेम्परेरी बैन लगाना चाहिए था? क्या सरकार ने ठीक किया वैक्सीन को जल्दी से अलाउ कर दिया? क्योंकि डेथ रेट और वायरस का स्प्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा था और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो स्प्रेड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार को रुकना चाहिए था कि जब तक सारे ट्रायल्स प्रॉपर्ली ना किए जाएं, क्योंकि वैक्सीन को बनाने में 10 साल लग जाते हैं और यहाँ तो खेल सिर्फ महीनों का था। एस्ट्राजेनेका ने इतने दिन बाद इसे एक्सेप्ट किया है तो उनकी मॉरल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? सबको कंपनसेशन देना चाहिए? क्या सरकार को भी कंपनसेशन देना चाहिए? आपका क्या मानना है इस पूरे इशू को लेकर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। जाते जाते एक घरेलू नुस्खा दूंगा, काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर खाने से खून पतला होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है किसी को तो तुरंत डॉक्टर की राय लें, ना कि खुद डॉक्टर बन जाए, क्योंकि जान है तो जहान। Till then, stay tuned to your channel Gurukul Lives. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.